जय माता दी। अभी हम जस्ट निकलने वाले हैं मंदिर के लिए। टाइम हो गया ऑलमोस्ट 11:30 बज रहा है। अब क्या है कि यात्रा करने से पहले आपको यात्रा पर्ची काटनी पड़ती है, तो अभी हम काउंटर पे जा रहे हैं पर्ची काटने के लिए। तो ऐसा कुछ है जहाँ पे आप जाके पर्ची काट सकते हैं। तो यात्रा पर्ची काटने के लिए वो एक फ़ोटो खींचते हैं आपकी, देन फ़ोटो खींच के आपको एक पर्ची देते हैं। पर्ची हमने काट ली। ऐसे कुछ एक स्लिप देते हैं जहाँ पे वो आपका नाम पूछते हैं, आप कहाँ से आए हो वो पूछते हैं। और ये बस स्टैंड के पास है और बाकी अलग अलग जगहों पे है, रेलवे स्टेशन पे है ऐसे पर्ची काउंटर। तो अभी जो ये सामने पहाड़ है, उसी पहाड़ के ऊपर से कहीं हम जाने वाले हैं। मतलब ऊपर से होके एक पहाड़ क्रॉस करके फिर दूसरे पहाड़ में, फिर वो क्रॉस करके, अगर आप देख सकते हैं तो पूरे पहाड़ में ऐसे ही कुछ है नज़ारा। और ये हम चढ़ने वाले हैं अभी। बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन हो जाता है। जब भी हम चढ़ना शुरू करते हैं तो फिर हो जाता है, धीरे धीरे चढ़ लेते हैं। मतलब ये ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर के आसपास है टोटल, तो हो जाता है। और ऐसा कुछ है आसपास का नज़ारा। जय माता दी। अभी जो आप देख रहे हैं ये गेट है, मेन गेट, जहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पे हम अपनी पर्ची स्लिप दिखाएंगे, बैग स्कैन कराएंगे और फिर एंट्री करेंगे।
स्नान घाट है हो ये नहाए बा और भी तो है कौन सुक्का मतलब ना ये घाट का देख ले इसका रिकॉर्ड कर ले पहले घाट नहीं था घाट। तो ये है यहाँ पे स्नान घाट, बाथिंग घाट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बाथिंग घाट स्नान घाट। तो ये है यहाँ पे स्नान घाट और ये नदी है, ये शायद दूध गंगा है ना कि क्या नदी है? हाँ बाण गंगा। तो अच्छा दूध गंगा वो है जहाँ पे हम कल गए थे शिवखोड़ी और यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। आगे हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ समीर और अभी हम ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर के आसपास हम चढ़ चुके हैं। मैं नीचे एक्चुअली वीडियो नहीं बना रहा था इसलिए क्योंकि वहाँ पे शोर शराबा बहुत ज़्यादा था और गाना वाना भी चल रहा था, कहीं कॉपीराइट ना लग जाए इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। वैसे आप अभी देख सकते हैं हमें, जैसे कि इतना दूर चलने के बाद हम बहुत ही ज़्यादा पसीना पसीना हो चुके हैं और अभी आगे 10-12 किलोमीटर और चलना है, चढ़ना है, फिर 12-13 किलोमीटर और उतरना भी है। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी यहाँ पे एक है मंदिर
माँ भगवती दर्शन। तो दर्शन करके अभी हम आगे निकल रहे हैं। धूप है, बारिश की संभावना थी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बारिश होगी तो, लेकिन बारिश नहीं है। लेकिन धूप है तो इसलिए गर्मी भी है, ह्यूमिडिटी भी है, लेकिन फिर भी चढ़ रहे हैं। बहुत लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो संडे है इसलिए भीड़ भी थोड़ा सा ज़्यादा है। और ऐसा कुछ है यहाँ का माहौल, दोनों तरफ आपको दुकानें दिख जाएगी, सारे चीज़ें जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ है, खाने पीने की सामान, कोल्ड ड्रिंक्स, चश्मा, रेन कोट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप ऐसे ही आ रहे हैं तो चप्पल, जूते, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ से वो सब चीज़ खरीद भी सकते हैं। तो अभी हम चढ़ाई शुरू करते हैं, मतलब शुरू क्या, कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको अपडेट करता हूँ। यहाँ पहाड़ों में ना बारिश की कोई गारंटी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा धूप थी और अभी देखो बादल मंडरा रहा है, लग रहा है कि अभी जस्ट बारिश होने वाली है। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर से कुछ ऐसे नज़ारा हमें दिखने लग जाता है। और किसी ने मुझे बताया था कि वहाँ पे जो एक है, बहुत दूर है वैसे, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, तो वहाँ पे एक्चुअली कोई एक नागिन सीरियल है जिसकी शूटिंग हुई है। और वैसे तो मूवी वगैरह शूटिंग होती रहती है। और बादल बहुत ज़्यादा है अभी यहाँ पे, तो बारिश हो सकती है किसी भी वक्त। तो ये है प्रथम दर्शन, मंदिर चरण पादुका है ये। तो यहाँ पे पहले दर्शन करके फिर ऊपर चढ़ना होता है। मंदिर के अंदर मैं कैमरा लेके जा नहीं पाऊँगा तो बाहर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे सीढ़ियाँ भी है, लेकिन जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए ऐसे सीढ़ी से चढ़ना मना है। और सीढ़ी से चढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है। अब थोड़ी देर पहले तो नीचे का नज़ारा बिल्कुल साफ़ दिख रहा था, आपको मैंने दिखाया भी था, लेकिन अभी देखो कुछ नहीं दिख रहा है, बस बादल बादल ही दिख रहा है। जैसे हम चढ़ाई शुरू करते हैं ना, हाँ भाई, तो ऐसे ही कुछ लोग मिल जाते हैं, आते जाते हैं और दोस्त बन जाते हैं।